हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी निम्बस। देखिए, यूजीसी जो है वो आप लोगों के लिए सीयूईटी अपकमिंग एग्जाम 2025 के लिए बड़े चेंजेस लेके आया है। वो हमने डिस्कस कर लिए थे इन अर्लियर, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली देखेंगे जनरल टेस्ट में कुछ चेंजेस जो ये लेके आया है। ये इसलिए ज़रूरी है, देखिए पहले तो इसने नाम इसका बदल दिया है जनरल टेस्ट से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। हम देख लेंगे, जनरल टेस्ट से पहले नाम जो हुआ करता था जनरल टेस्ट, अब ये नाम बदल के हो गया है टू जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ड्रॉप सब्जेक्ट कुछ हुए हैं, पहले 63 सब्जेक्ट्स होते थे, अब वो 37 रह गए। तो जितने भी कम हुए हैं सब्जेक्ट्स, उनका जो स्कोर है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही देखा जाएगा। तो जीएटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है फॉर योर एडमिशंस इन वेरियस यूनिवर्सिटीज। ठीक है, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। हम बेसिकली 3 पैटर्न्स हम इसके एग्जाम में देखते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, पेपर 1 में क्या क्या आता है, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली। इसमें आप देख लेते हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, ये डोमेन स्पेसिफिक रहता है। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। फिर तीसरा जो है, पहले जनरल टेस्ट कहलाता था, अब हम कहते हैं जीएटी, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम इस पोर्शन की बात करेंगे, पार्ट 3 की हम बात करेंगे। देखिए, इसके सिलेबस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस में क्या क्या आ जाता है। पहले जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट, टॉट टिल ग्रेड 8। ठीक है, ग्रेड 8 तक, 8th क्लास तक। देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये है इसका बिल्कुल एक डिस्क्राइब सिलेबस कि इतना ही आपने पढ़ना है। ठीक है, जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पॉलिटी के, देन हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आ जाती है, और करंट इवेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, करंट इवेंट्स आ जाएंगे, प्लस जो पिछली साल, जैसे मान लीजिए 25 में आपका एग्जाम है, तो 24 में जितने भी अवार्ड्स रहते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स की कहाँ पे, कुछ इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी जैसे मान लीजिए G20 की, जो भी हमने देखा कि अभी G20 हुआ। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी कोई मीटिंग रहती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा जनरल नॉलेज का सिलेबस है। देन करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पे डेली आपको करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इसलिए क्योंकि आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा, ये तो आपको पता होगा है ना, आपको एमसीक्यूज ही आएंगे। तो एमसीक्यूज पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। करंट आप न्यूज आप पढ़ लोगे, उसका स्टैटिक पोर्शन रिलेटेबल, क्योंकि जनरल नॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेट तो करेगा। करंट में कुछ इवेंट हो रहा है तो वो या तो आपकी पॉलिटी से रिलेट करेगा, इधर विद योर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको एमसीक्यू बेस्ड वहां पे मिलती है। नेक्स्ट, ये जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिसमें पार्ट 1 अगर आप देखो, पार्ट 1 में इंग्लिश के लिए भी हमने सीरीज स्टार्ट करी है, तो वो भी आप वहां से देख सकते हो, सीयूईटी निम्बस। ओके, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है जनरल टेस्ट में और जनरल एबिलिटी टेस्ट में, बस इसका नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज जो बड़े चेंजेस इसमें और भी आए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं। एग्जाम की ड्यूरेशन विल बी 1 आवर। ठीक है, 60 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। पहले होता था 60 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने होते थे। अब क्या होगा, 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से 50 के 50 ही करने हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक चेंजेस जो आपको पता होने चाहिए थे हमने देखे। तो आपको सिलेबस के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज आता है तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी को शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इसमें ज्यादा बड़े चेंजेस आप यही देख सकते हो कि एग्जाम, एक तो ड्यूरेशन, ठीक है, टाइम 1 आवर, और दूसरा कि आपको अब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।
और बने रहिए हमारे साथ फॉर द करंट अफेयर्स एंड द इंग्लिश सेशंस, ठीक है। थैंक यू।